पृथ्वी पे किसी की आवाज है? मैं 2 ही आदमी की आवाज को मानती है, सबकी बीवी है यार। रितेश पांडे भैया की नहीं है, कल्लू भैया की नहीं है, राकेश मिश्रा भैया की नहीं है, सबकी है। शिवेश मिश्रा भैया मेडिकल रिपोर्ट दिखा दीजिए ना, फिर तो आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसी बातें हैं, देखिए अक्षरा सिंह जी भी कहीं ना कहीं एक लड़की है, ठीक। और ये चीजें मीडिया में के बोलने की क्या जरूरतें थी? मैं मानती हूँ कि खोट होगा, क्योंकि एक सौतन को कोई, देखिए औरत हर कुछ बर्दाश्त कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं पवन बिहारी और मैं बता दूं कि भोजपुरी के सबसे विवादित कलाकार हमारे साथ मौजूद है और इनका नाम है तान्या झा। आइए मिलते हैं तान्या जी से और हर एक मुद्दे पर बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे। कैसे है तान्या जी? स्वागत है। बहुत अच्छे हैं, सबको नमस्ते प्रणाम। बड़ा इस समय स्मार्ट लग रही हैं आप। झटका न्यूज में सबका स्वागत है। बड़ा इस समय स्मार्ट लग रही हैं आप, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ज्यादा लग रही हैं। अरे लड़की है, परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन तान्या झा का वायरल होने से काफी ज्यादा पहले से बदलाव हो चुका है, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं आज हम तनिया जी से बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पवन सिंह, ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह, और सबसे पहले एक गाना सुनते हैं तान्या जी से। एक गाना सुना दीजिए आप। हाँ कि आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, कि माथे मोरी कुंड, कि माथे मोरी मोरिया कुंडला शोभे कनवा, कारी कारी कजरारी झूलामी नया नवा, कि जुग जुग जोड़ी जिए में मिसाल सखिया, ए जी जुग जुग जोड़ी जिए में मिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। देखिए तान्या झा में इतना बदलाव हो चुका है, इतना बदलाव हो चुका है कि मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। कहे कि अभी आप इनका गाना सुन लीजिए हमारे न्यूज के माध्यम से। और कहीं ना कहीं तान्या जी आपका शादी होने वाला था, कब करिएगा? अरे यार सबको पता है, बट करेंगे। समय, देखिए किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, एक समय होता है, जब वो समय आएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और होगा तो आप लोगों को जरूर बुलाया जाएगा। अच्छा, बुलाया जाएगा? सबको बुलाया जाएगा, भोजपुरी में जितने लोग हैं कोशिश करेंगे कि हमारे आदरणीय पवन भैया भी हमारी शादी में आए हैं। जी हाँ हाँ, पवन भैया जरूर आएंगे। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? मान लीजिए नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। टारगेट कर रहे हैं तान्या झा की नहीं, आएंगे। टारगेट नहीं कर रही हूँ, बस एक मन का इच्छा है कि वो आएंगे। आना नहीं आना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, कहना मेरा काम है। बाकी अभी मेरी शादी नहीं हो रही है, 2 साल अभी समय है, तो मैं चाहूंगी कि प्लीज ये सब मैटर को, उसके बाद ही तो इतना बदलाव है ना। हाँ अच्छा तान्या जी, काफी ज्यादा भोजपुरी में देखा जाए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक मामला चल रहा है, आप क्या कहेगा उस पर, क्या राय है? कुछ नहीं, सबसे पहली बात कि घर का मैटर बाहर तक नहीं जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाइयाँ नॉर्मल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं। यार पवन सिंह की निजी जीवन क्या है ये तो मैं ना ना मैं जानती हूँ, ना आप जानते हैं, ना हम पब्लिक जानती है। ये तो तीन ही लोग जानते हैं, पवन सिंह जी, अक्षरा सिंह जी और ज्योति सिंह जी। चौथा कोई नहीं जानता है। लोग वही ना, आप मुझे, हम वही सुन रहे हैं जो आप मुझे कह रहे हैं। मैं आपके अंदर घुस के तो देखने नहीं जा रही हूँ क्या है नहीं है। हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम एक ही रिश्ता कमाए थे, नीलम दीदी का, शायद भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने कहा था कि उन हो सकता है कुछ कुछ चीजें उनको मतलब ये नहीं आई हो, लेकिन पवन भैया की यहाँ पे गलती ये है कि आपका घर लूट रहा है और लोग तमाशा देख रहा है। आपका घर फूट रहा है, लोग तमाशा देख रहा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जो छिया लेदीर हो रहा है आपके घर का, बात कुछ दिन पहले आपका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, फिर ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ। कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके फैमिली बैकग्राउंड को दर्शाती है। कहीं ना कहीं ये चीजें आपके कैरियर को, आपके कैरेक्टर को दिखाती है मार्केट में। देखिए पवन भैया, मैं मानती हूँ कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मुझे पता है कि आप देखेंगे, इस न्यूज को देखेंगे या नहीं देखेंगे। जितने भी उनके चाहने वाले हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहूंगी कि निगेटिव को खत्म कीजिए। हस्बैंड वाइफ का लड़ाई है, क्यों उनको नहीं रखना चाहते, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं कि बेटी विदा करने में ना अपना बाप एक कलेजा दे देता है।
जिस बेटी को वो माँ 9 महीना कोख में रख के पैदा करती है, दुख दर्द बर्दाश्त करके जन्म देती है, उसके बाद उसको इतना सा से इतना बड़ा शरीर देती है, पढ़ाती है, लिखाती है, अच्छे संस्कार देती है, बात करने का तौर तरीका सिखाती है, उसके बाद 22 साल 25 साल 30 साल तक किसी के घर विदा करती है, अपना जगह जमीन बेच करके दहेज देती है कि मेरी बेटी वहां खुश रहे। और हमारा हिंदू समाज कभी भी ये नहीं कहता कि बेटियां की डोली मतलब नैहर से उठती है और अर्थी हमेशा ससुराल से ही उठता है। चाहे बेटी को दुख हो या तकलीफ हो या दर्द हो, उसको ससुराल में ही रहना है। तो पवन भैया, आपके घर की हालत जो है अभी, वो आपके गांव और आपके समाज लोग तमाशा देख रहे हैं। मानती हूँ मैं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मैं आपकी मतलब फैन हूँ, आपकी गायकी की दीवानी हूँ, बट ऐसा क्या हो गया जो कि सबको आपने छोड़ दिया? मैं निजी जीवन में आपका नहीं जाऊंगी, ये आपकी पर्सनली मैटर है। ऐसा क्या हुआ जिसको आपने सबको आपने छोड़ दिया? आपको पता है इससे बाहर क्या बातें बनती है, आपको पता है, हमको पता है कि आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, हम लोगों को भी नहीं पड़ता, हम लोगों को भी नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पावर स्टार है, हमारे भोजपुरी के स्तंभ हैं। आपसे अच्छा, जितने अच्छा भी तनिया जी, पावर स्टार बोलना ठीक है? जो जो व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़ दे उसको पावर स्टार बोलना नहीं, ठीक है? पत्नी और पावर का ये गलत बात हो गया। आप बोल रहे नहीं पावर स्टार क्यों नहीं है भाई? उनकी आवाज के सामने इस दुनिया में पृथ्वी पे किसी की आवाज है? मैं दो ही आदमी की आवाज को मानती थी, एक लता मंगेशकर जी, भोजपुरी में पवन सिंह, लेडीजों में कल्पना दीदी, शारदा सिन्हा दीदी, प्रियंका सिंह जी। मैं इन लोगों के, मालिनी अवस्थी जी, मैं इन लोगों के आवाज को रियलिटी में मानती हूँ कि ये लोग गायक हैं। सबकी भी है यार, रितेश पांडे भैया की नहीं है, कल्लू भैया की नहीं है, राकेश मिश्रा भैया की नहीं है, सबकी है, शिवेश मिश्रा भैया की भी अब हो गई है। तो ये लोग भी ऐसे करेंगे तो थोड़ी चलेगा। मैं मानती हूँ कि सरस्वती ने आपको आवाज दिया है, इसमें नो डाउट भैया, आपकी आवाज की दुनिया दीवानी है। अच्छा तनिया जी, एक सवाल और रहेगा। ऐसे बहुत लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं आकर कि पवन सिंह जी ने बहुत सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। नहीं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ किनका जीवन वो क्या बर्बाद किया। और रही बात अब जिनकी भी मुद्दा छेड़ रही है, तो रिलेशन बहुत आजकल और आम बात हो चुकी है। जो रिलेशन में रहता है उसका आज नकल भंडा फोड़ होना ही है, इसलिए हम लोग इन सब चीजों से। साफ एकदम ज्योति सिंह खुलेआम बोल रही है कि पवन सिंह माने पवन अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का लड़का है। ये आप भी देखेंगे नहीं? अच्छा, तो मैं ज्योति सिंह से पूछना चाहिए, आपने देखा है? शायद उनके पास ऑडियो भी है। मेडिकल रिपोर्ट दिखा दीजिए ना, फिर तो आपके पास होना चाहिए अगर ऐसी बातें हैं। देखिए, अक्षरा सिंह जी भी कहीं ना कहीं एक लड़की हैं, ठीक। और ये चीजें मीडिया में के बोलने की क्या जरूरतें थी? मैं मानती हूँ कि खोट होगा, क्योंकि एक सौतन को कोई, देखिए, औरत हर कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अक्षरा जी के वजह से तो पवन छोड़ रहे हैं ना। तो अब अक्षरा सिंह जी तो उनके पास नहीं है ना, सब कुछ तो उनके पास से खत्म हो चुका ना। नीलम दीदी भी नहीं रही, अक्षरा जी भी नहीं रही, फिर ज्योति सिंह से भी तलाक, मतलब क्या है, टोटल लड़कियां ही गलत हो गई इनके नजर में आज। हमको ही नहीं समझ में आता है। और कुछ, एक मिनट, कुछ हमारे भोजपुरी के अब ठेकेदार आएंगे, मैं बता दूं इस इंटरव्यू के बाद, कुछ भोजपुरी के ठेकेदार आएंगे, लंबा लंबा सुनाएंगे, चारों गाली देंगे। मैं एक बात जानना चाहूंगी आप लोगों से ही, कि एक बात बताइए कि दुनिया में सब लड़की गलती हो सकती है? कोनो न कोनो एगो सही होनी चाहिए ना, कोई ना कोई सही होनी चाहिए। अब इनसे ये हुआ है, अरे कौन नहीं चाहता है कि उनका भी एगो बाल बच्चा होता, पवन सिंह के वंश आगे बढ़ता, कौन नहीं चाहता ये सब चीजें? ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह का घर ना बसने का कारण है उनके चमचे। इस पर क्या राय है? हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। देखिए, मान लिया सपोज दैट मैं ही अपने ही लेवल की बात कर रही हूँ, मेरे लेवल से तो 100 गुना ऊपर की लेवल की चीज है। मैं ही अपने लेवल की बात कर रही हूँ, मेरे जितने आसपास के लोग हैं ना, मुझे मेरी ही फैमिली के खिलाफ भड़काते हैं। कसम बता रही हूँ, हारमोनियम की कसम खा के बता रही हूँ, मेरे ही फैमिली के खिलाफ मेरे ही खाने वाले लोग मुझे ही भड़काते हैं। तो उनका क्या है, उन नॉर्मल सी बात है, उनको लोग जरूर भड़काते होंगे। देखिए, तानिया झा का कहनाम है कि पवन सिंह ज्योति सिंह से भी हाथ, ज्योति सिंह को तो रखना चाहिए, लेकिन अक्षरा सिंह के तो अभी साथ में नहीं है। जो आगे हुआ पहले हुआ सो हुआ। देखिए, कहावत है, गांव घर में एक चीज कहा जाता है कि बीते को विसारिए, आगे को सुधारिए। आपका भैया एक बात बताइए, आपके घर का पूरा लोग माजा ले रहा है, कौन कौन नहीं लिया है आपके घर का माजा? बोलिए ना मुझे, मुझे बताइए कि आपके घर का क्या, ब्राह्मण राजपूत के घर का यही संस्कार है? यही संस्कार है? कहा जाता है कि राजपूत क्षत्रिय जिसको एक बार अपना लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं है।
आन बान शान की बात होती है उनकी। भैया ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो कि आपने सबको छोड़ दिया? एक अब आप कहिएगा कि वो पूछने वाले लोग कौन होते हैं, ये मेरा निजी मामला है। भैया निजी मामले, आपके निजी मामले 3-3 जीवन खराब कर रही है। 3-3 जिंदगियां खराब कर, अगर ज्योति सिंह आज मान लिया जाए आत्महत्या कर ले तो अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, बेटी को विदा करने में कलेजा फट जाता है, आप मानिए ये चीज। एकदम सोशल मीडिया में आकर ज्योति सिंह रो रही है, यानी कि सही है, बहुत सही है। कहा कि कैमरे की नजर में नहीं आना चाहती है, कहा कि उनका आज पापा का तबीयत खराब हो जाने की वजह से कैमरे की नजर में आई है। एक बेटी अपने बाप के इज्जत के लिए आपके घर चली गई, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ अगर वो जानती तो भी चली जाती अपने बाप के इज्जत के लिए, लेकिन आपने क्या किया, निभा देते। अरे उसको घर में ही रखते हैं, आपके पास 20,000 50,000 तो आम चीज है। अभी भी तो रख सकते हैं। 20,000 50,000 आम चीज, आप महीना उनको घर पे ही दे देते, कम से कम ये बात जो बाहर बन रही है ये तो नहीं बनती। ये बातें जो बाहर बन रही है ये तो नहीं बनती ना। कौन लड़की चाहती है अपने पति से दूर रह के जीना? कौन चाहती है? कोई नहीं चाहती है। ये भगवान का रचा हुआ दुनिया है और आपको कर्मों की सजा आपको जरूर मिलेगी। लेकिन ज्योति सिंह शायद बोल रही है कि कान के कच्चे हैं पवन सिंह। हो सकता है, मैं बस इतना ही कहूंगी कि भैया स्वर्ग और नर्क इसी धरती पे है। आप जो कर्म कर रहे हैं इसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये ऊपर जाके नहीं मिलता है, आत्मा को दर्द मिलता है, शरीर को कुछ नहीं होता, बस आत्मा को दर्द होता है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा हुआ है, ये जो भी आप करते हैं ना वो आपके आत्मा को मिलता है, आपको नहीं मिलता। चाहे वो आपके जीते जी मिल जाए या आपके आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मिले, लेकिन उसको दर्द मिलना तय है। तो अभी अभी क्यों ये करना? स्वर्ग नरक इसी धरती पे है। आप जो कर्म चुनिएगा, जिस रास्ते को चुनिएगा, जैसा दूसरे के साथ कीजिएगा, वही ना आपके आय किए आगे आएगा। पिछले जन्म में आपने अच्छा काम किया, आप क्षत्रिय जाति में पैदा हुए, सरस्वती पुत्र कहलाए। अब इस जन्म में आप इतना पाप कर लीजिएगा तो 84 लाख योनि भटकने जाइएगा, तब ना फिर मनुष्य योनि मिलेगा जी। अच्छा कर्म करते तो अगले बार मनुष्य योनि मिल जाता। कौन सी बड़ी चीजें हैं ये? इंसान को अपना कर्म बढ़िया रखना चाहिए। बाकी मैं इस मैटरों पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। देखिए कहीं ना कहीं तान्या झा है और इनका भी राय इस पर है कि पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी को रखिए, कहीं ना कहीं किसी का बहन बेटी है। घर की इज्जत नीलाम हो रही है, घर की इज्जत नीलाम हो रही है। वो बेचारी इससे रो रही है। एक लड़की, कभी एक लड़की के जगह पे आकर के, लड़की कितना दर्द, लड़की ना, पता है लड़कियों को जब दर्द होता है ना तो वो मतलब ना किसी से बोल नहीं पाती है, किसी से बता नहीं पाती। ना वो दारू पी सकती है, ना वो सिगरेट पी सकती है, ना वो गांजा पी सकती है, ना 10 लड़कों के बीच में जाके बैठ जैसे सकती लोग है। बोलते हैं लेकिन वो लड़की अकेले में बैठ के इतना रोती है कि वो अंत में सुसाइड तक पहुंच जाती है। एक वो औरत होती है जो अपने घर का बात बाहर नहीं बताना चाहती है, ज्योति सिंह उसी औरतों में से है। वो जल्दी ज्यादा बोलना नहीं चाह रही, हम देख रहे हैं ना उनका इंटरव्यू, वो ज्यादा नहीं बोलना चाह रही है, लेकिन अब चिढ़ में निकल जा रहा है उनसे। यही रीजन है। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्या है कि हमारे साथ तान्या झा थी और इनका कहीं ना कहीं जो कि आप बात तो सुनबे करेंगे और क्या है आप पूरा सुनिए और कमेंट में बताइए कि क्या इन्होंने बोला और क्या सत्य है और क्या करना चाहिए उनके साथ। जी, किसी न किसी की बहन बेटी है और आपकी भी बहन होगी। अगर आपके बहन के साथ ऐसा हो पवन जी, तो आप क्या करेंगे? चलिए इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका निजी लाइव से जय हिंद।